तो ये दो आपके पास क्या होंगी टर्म्स हैं, एंजियोलाइटिक और हिप्नोटिक्स। तो एंजियोलाइटिक कोई आइडिया है किसी को इसके बारे में? एंजियोलाइटिक पहले आपसे पूछना फिर मैं बताऊंगा। एंजाइटी से रिलेटेड तो कोई भी पर्सन जो है वो क्या है एंजाइटी का शिकार है, उसको एंजाइटी है, परेशान रहता है, तो उसके लिए हम क्या देंगे एंजियोलाइटिक। और हिप्नोटिक जिसको कहते हैं जिसको नींद नहीं आती है, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है? जो आर्टिफिशियली हम स्लीप प्रोड्यूस करते हैं उसको आर्टिफिशियल। अब कोई बंदा है उसको रात को नींद नहीं आती तो क्या होता है? उसके लिए हम हिप्नोटिक्स देते हैं, तो इससे क्या होता है उसको नींद आती है। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें हैं जिसको हमने क्या करना है स्टडी करना है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास रिसेप्टर्स। कल भी बताया है, पहले भी बताया, क्या होते हैं? रिसीव करने वाले स्टिमुलाई को या आपकी ड्रग को। तो कुछ रिसेप्टर्स पढ़ाए थे आपको, कौन कौन से थे? एक लाइगेंड गेटेड था, पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, याद है आप दोनों को? हाँ पढ़ाया था या नहीं? देखें फार्माकोडायनामिक में नजर आ रहा है क्या? लाइगेंड गेटेड था, उसके बाद और कौन सा था? प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर वाला था, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। आखिरी पेज पे आप लोग नहीं आए थे? ये पढ़ाया था आज दोनों को पढ़ाया। अच्छा चलिए जिसको भी पढ़ाया था, ये क्या होंगे? लाइगेंड गेटेड चैनल्स होंगे आपके पास जो क्या करते हैं ड्रग को रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसेप्टर्स होंगे कौन से? गाबा रिसेप्टर। कौन से? गाबा रिसेप्टर्स। ये गाबा में तो आपको टॉपिक वाले आपको याद है? आपका नाम क्या है? तो नाम क्या है आपका? कैसर। कैसर। हाँ तो कैसर आपने पढ़े थे, याद आ रहा है? कोई एग्जांपल दी थी मैंने, गाय के बछड़े को क्या कहते हैं? सराइकी में। कोई सराइकी है आप? सराइकी गाबा सराइकी में कहते हैं ना, ये नहीं कहते? क्या? गाबा ये गाय के बछड़े को कहते हैं बच्चा। हाँ बच्चा या गाबा जो आप कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एप्लीकेशन है बस। क्या लिखा हुआ है? गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? गाबा। क्या लिखेंगे? गाबा। तो गैमा से मतलब जी, आगे अमाइनो का ए और ब्यूटेरिक बी और आखिर में ए एसिड का। तो ये रिसेप्टर होगा, इसी का सारा फंक्शन होगा। तो कुछ होते हैं एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स और कुछ होते हैं इनहिबिटरी। कौन से? अब नाम से जाहिर है जो रिसेप्टर एक्साइटेटरी होंगे वो क्या करेंगे? आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, एलिवेट कर देंगे या एक्साइट कर देंगे। और जो इनहिबिटरी होंगे वो कौन से होंगे? आपके ब्रेन के फंक्शन को डिप्रेस कर देंगे, कम कर देंगे। तो जो गाबा होते हैं वो कौन से होते हैं? इनहिबिटरी रिसेप्टर। मतलब जो आपका ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है उसको क्या करेंगे? वो नैरो डाउन कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। तो जो एक्साइटेटरी होते हैं उसमें आ जाते हैं ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, और वो उससे फिर क्या होता है सर? स्लो होता है जब बता रहा हूं, समझ तो कर लें। तो क्या आपके पास इनहिबिशन क्या मीनिंग हुआ कि ये जो आपका ब्रेन, अब वैसे आप उठे हुए हो तो क्या है आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ऐसे है। तो जब क्या होगा? इनहिबिशन वाले आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो क्या करेंगे? आपको नींद आएगी, आप नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज समझ आ गई? इनहिबिशन जब होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी
स्लो डाउन हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं जो किस पे एक्ट करें, गाबा रिसेप्टर पे, जो कि क्या है इनहिबिशन का बायस बनते हैं, काज बनते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, या कोई मसला है इसमें? तो इसके बाद आते हैं गाबा की आगे क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं। गाबा ए होता है और गाबा बी होता है। तो जो आपके पास एंग्जियोलाइटिक और हिप्नोटिक्स हैं वो सारे किस पे एक्ट करते हैं, गाबा ए रिसेप्टर के सब यूनिट पे। कहां पे, ए रिसेप्टर वाला। तो ये क्या करेगा, आपके पास फर्स्ट किया, ये क्या है, मेम्ब्रेन है ब्रेन की, यहाँ सारे न्यूरॉन्स है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका गाबा रिसेप्टर। क्या लगा हुआ है, ये गाबा रिसेप्टर है। तो हमने पढ़ा था जो लाइगेंड गेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। ऐसे पढ़ा था, किसी को पता ही नहीं है, हमने ही पढ़ा था ऐसे। तो क्या होते हैं, कुछ आपके पास रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो कि क्या गेट का काम देते हैं, चैनल्स होते हैं। मतलब अगर वो खुले होंगे तो वहां से आयंस पास थ्रू कर जाएंगे, या तो बाहर निकल जाएंगे या फिर वो अंदर आ जाएंगे मेम्ब्रेन के। ये बाहर वाला हिस्सा हो गया आउटर पार्ट, और ये मेम्ब्रेन का कौन सा हो गया, इनर वाला हिस्सा। तो क्या होंगे, अगर तो ये क्लोज होते हैं, बंद है, तो यहाँ से जो बाहर के कैल्शियम आयन है या पोटाशियम आयन है या आपके पास क्लोराइड आयन है, वो क्या अंदर नहीं आ पाएंगे, ना अंदर वाले बाहर जा पाएंगे। अगर तो ये ओपन हो जाते हैं तो क्या होगा, ये वाले सारे आयन अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ भी यही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि जो गाबा ए का रिसेप्टर है वो यहाँ पे अटैच होगा, आपकी ड्रग आएगी, इसको क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, इसके फंक्शन को एलिवेट कर देगी। तो उससे क्या होगा, ये चैनल ओपन हो जाएंगे, और जो क्लोराइड आयन है वो क्या आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, गाबा का जो इनहिबिटरी फंक्शन था वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका क्या होगा, फिर आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको उसके बाद जो एंजाइटी है वो आपकी खत्म हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो ये सारे उसके फंक्शन हो गए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया, आपकी ड्रग कैसे एक्ट करेगी। बताएं जरा कोई एक बंदा आप लोगों में से, कोई भी बता दो जिसको समझ आ रही है क्या एक्ट करेगी, मतलब जो आपकी ड्रग हमने ली है इस कंडीशन में, तो वो कैसे एक्ट कर रही है, अभी बताएं। एक्ट कर रही है कि आपका ब्रेन स्लो डाउन हो जाएगा, एंजाइटी वगैरह। कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूँ। जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करेंगे ना, तो हमारे गाबा के जो इनहिबिटिंग के जो गेट्स हैं वो ओपन होंगे, उसके अंदर मेडिसिन पास थ्रू होगी, और जो हमारे सिस्टम के ऊपर जैसे अटैक असर करेगी तो हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है अपने इक्विपमेंट को स्टोर करेगा, तो सब चीज़ स्टोर। तो आपने ड्रग ली, ड्रग क्या ब्लड ब्रेन बैरियर को उसने क्रॉस किया, जाके कहाँ एक्ट करेगी, गाबा ए रिसेप्टर। कहाँ पे, गाबा के ए रिसेप्टर जो सब यूनिट होगा, जैसे ही इस पे एक्ट करेगी ये क्या कर देगी, उस चैनल को ओपन कर देगी, और कैल्शियम के सॉरी क्लोराइड के आयन क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगी, आपके जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसी इनहिबिटरी इफेक्ट की वजह से आपको एक तो नींद आएगी, उसके बाद और क्या, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, और क्या, फुल बॉडी चक्कर भी आ सकते हैं अगर वो ज्यादा हो जाती है तब। तो अब आते हैं हम ड्रग्स पे। मैकेनिज्म समझ आया कि नहीं आया, लड़की हो आपको नहीं आया, तो आप लोगों की बातें खत्म होगी तो समझ भी आएगा। हफ्ते बाद मिलेंगे, ये बात आप सही कही है सर हमने कोई बात नहीं की है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ाया पूरा, इसमें से कोई चीज समझ आई हो वो उसमें बताओ, बस ये सिर्फ कोई चीज। वो जो नींद आना शुरू हो जाती हाँ, तुम लोगों को या तो बातें करनी होती है या फिर नींद करनी होती है, तो नहीं चलता रहना, बंद भी करना है। अच्छा, तो क्या हो गया आपके पास, चलिए एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। आपके पास क्या होते हैं, गाबा, वीडियो चल रही है बेकार। अब आप लोगों से ही मैंने पूछ रहे हैं, तो क्या है, गाबा के दो यूनिट है, कौन से, गाबा ए और
और गाबा D75 बी। ए हो गया और गाबा बी हो गया। तो जो आपने ड्रग ली है वो क्या करेगी, गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करेगी और इसको क्या कर देगी, एक्टिवेट करेगी या ब्लॉक करेगी, एक्टिवेट करेगी। तो गाबा आपका रिसेप्टर जो है वो क्या है, इनहिबिटरी रिसेप्टर है। क्या है, इनहिबिटरी। मतलब क्या, आपकी ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा, न्यूरॉन्स को स्लो डाउन कर देगा या डिप्रेस कर देगा। और कुछ होते हैं रिसेप्टर एक्साइटेटरी, मतलब वो क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, एक्साइट कर देंगे। नाम से ही लिखा हुआ ना, नाम से जाहिर है, क्या करेंगे, कुछ इनहिबिट करेंगे और कुछ क्या करेंगे, एक्साइट कर देंगे। तो ये जो गाबा है ये कौन से हैं, इनहिबिशन वाले। तो फर्स्ट आपको नींद नहीं आ रही, आपके न्यूरॉन एक्टिव हैं, तो हम क्या ऐसी ड्रग्स लेंगे एंक्सियोलाइटिक या हिप्नोटिक, जो क्या करेंगी, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा कौन सा, इनहिबिशन का, इनहिबिट करेगा। तो वो क्या, न्यूरॉन्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपको जो नींद नहीं आ रही या आप कोई परेशान हो तो क्या हो जाओगे आप लोग, नींद भी आएगी और रिलैक्स भी हो जाओगे। क्लियर हो गया, अब समझ आ गई। तो हमने पढ़ा था भाई गाबा क्या होते हैं, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, मतलब चैनल वाले, जहाँ से आपके न्यूरॉन्स में आपके क्लोराइड आयंस या कैल्शियम आयन जो भी हो, या तो बाहर निकल सकते हैं या फिर अंदर आ सकते हैं जब वो ओपन होंगे। और अगर वो क्लोज होंगे तो वो क्या होंगे, ना अंदर जा सकेंगे ना बाहर आ सकेंगे। तो हमने पढ़ा भाई हमारी ड्रग क्या कर रही है, उसको एक्टिव कर रही है। तो यहाँ पे चैनल ओपन होंगे या क्लोज होंगे, ओपन होंगे। तो आपके जो क्लोराइड आयन है वो क्या आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका गाबा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और जो क्या बायस बनेगा, आपके सेल्स जो ब्रेन होगा उसको क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा, स्लो डाउन कर देगा और आपको नींद आ जाएगी। आप समझ आए, Yes, sir. बताएं जरा, कोई भी बताओ। सर मैं बताया तो क्या अभी? And अभी बताए ना, अभी क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा हमारी ड्रग। गाबा के दो रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए ठीक और है। गाबा, ठीक है। गाबा ए जो होगा वो, गाबा ए क्या होगा, गाबा ए जब एक्टिव होगा, जब उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे इनहिबिटरी और इनहिबिटरी रिस्पांस आएगा, रिस्पांस होगा, तो फिर कैल्शियम आयन जो अंदर नहीं रहता, तो उससे क्या होगा, और फिर क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा और नीचे हमें नींद आने लगेगी। चल समझ आ गई है या नहीं आई, चले वीडियो बंद कर। अभी आधा भी नहीं हुआ, ना तुम्हें आंखों का मसला है, जी सर, लाइट पड़ी है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है सर। लगा दो। ये इसकी वजह से। अच्छा, तो अब क्या होती हैं ड्रग्स है हमारे पास, ड्रग की क्लासेस, एक बेंजोडाइazepine है, ये आपने खुद ही याद रखने रटे लगा लगा के, तो कंसेप्ट तो नहीं है इसका। तो आपके पास क्या है, तीन मेन क्लासेस है, कौन कौन सी, एक बेंजोडाइazepine, उसके बाद बार्बिट्यूरेट और लास्ट में अदर एंग्जाइटिस। तो बेंजोडाइazepine में कुछ ड्रग्स हैं आपके पास, ये आप लिख लेने, आपके नोट्स में नहीं है ये ड्रग्स के नाम। तो अल्प्राजोलाम, लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, कौन सी, तो मेडिकल स्टोर पे आप लोगों में से कौन है अभी करंटली जो कर रहा हो, एल्प का नाम सुना है जी, एल्प 2.5
L.5 हाँ 0.5 और 0.2 हाँ जी। तो ये क्या होगा, वही उसी में क्या होती है, अल्ट्राजोलैम होती है जो उसका फार्मूला है। हाँ तो ये किस लिए यूज करते हैं हम, इसलिए करते हैं नींद के लिए, एंजाइटी के लिए। जो बंदे परेशान होते हैं उनको कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, बेंजोडायज़ेपिन। तो ये आपको याद रखना है कि इनका फंक्शन क्या है, एक एंग्जाइटिक है और क्या है, और थोड़े बहुत क्या है आपके पास हिप्नोटिक। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इन सब ने कहां पे, कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करना है, गाबा ए पे। तो ये आपने याद रखना है, गाबा ए रिसेप्टर। तो ये वहां पे एक्ट करेंगी जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन होगी और आपको एक तो एंजाइटी आपकी कम होगी क्योंकि कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, वो हाइपरपोलराइजेशन करेंगे और उसकी वजह से क्या होता है, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, एंजाइटी खत्म हो जाती है और आपको हल्की फुल्की नींद भी आएगी। तो ये आपके हो गए बेंजोडायज़ेपिन। उसके बाद सेकंड में क्या है आपके पास, बारबिटूरेट्स। तो ये क्या होते हैं, ये भी इनका भी सेम फंक्शन होगा, क्या, गाबा ए पे ही एक्ट करेंगे। कहां पे, गाबा ए पे। तो इनकी ड्रग्स कौन सी हैं, पहली आपके पास फिनोबार्बिटल, बार्बिटोन, बार्बिटल, जो आप करें सिकोबार्बिटल, ये वाला। तो इनका फंक्शन क्या है, सेम गाबा ए पे एक्ट करेंगी और क्या करेंगी, क्या बताएं, क्या करेंगे आप, नो आइडिया। अभी आधा घंटा में तकरीर की बात चलेगा। दिमाग नहीं चल रहा। तो क्या होगा, गाबा ए पे एक्शन होगा, क्या करेंगी, स्लीप इंड्यूस करेंगी और फिर एंजाइटी वगैरह और सारा कुछ। लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है, सेडिशन, सेडिशन और क्या, हिप्नोसिस। अब सेडिशन क्या लफ्ज है, इसका क्या मीनिंग है, सेडिशन किसी चीज का आदि क्या, किसी चीज का आदि सेडिशन, सेडेटिव, स्टडी जो आप किसी को बेहोश करने के लिए देते हो, या जब कोई ऑपरेशन होता है तो आप क्या सेडेटिव देते हो जिसकी वजह से क्या होता है, एनेस्थीसिया। तो ये क्या करते हैं, आपके पास एक तो कॉन्शियसनेस जो आप क्या हो, होश में हो, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, बेहोश कर देंगे। और दूसरा आपका जो दर्द महसूस हो रहा है, पेन रिसेप्टर, वो भी क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर इनकी डोज बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ओवरडोज अगर हो जाएगी तो क्या होगी, आपकी डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और इसका कोई वो भी नहीं है, एंटीडोट भी नहीं। एंटीडोट किसको कहते हैं, जो ओवरडोज को कम करता है या उसके उलट काम करेगा। तो इनका बार्बिटूरेट का एंटीडोट नहीं है। अगर वाइवे में आपसे पूछ ले भाई किसका एंटीडोट नहीं है, तो आपने क्या कहना है, बार्बिटूरेट। तो बेंजोडायज़ेपिन का होगा उसका, इसका होता है। तो इसका क्या है, आपके पास ओवरडोज में नहीं है। तो अगर ओवरडोज हो जाती है तो क्या होगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ज्यादा हो जाती है तो सांस लेने में मसला आएगा, और एक हद से भी बढ़ जाती है तो क्या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपके पास है अदर एंजियोलाइटिक में बुस्पिरोन। तो इसका क्या काम है, नाम से ही, कौन सी क्लास में है ये, क्या करेगा, एंजाइटी को कम करेगा। तो इसका भी सेम फंक्शन है। तो ये आपके कौन सा टॉपिक हो गया, एंजाइटी वाला और हिप्नोटिक्स वाला। क्लियर है, कोई मसला इसमें पूछ ले।